हेलो एवरीवन, कैसे हैं भैया आप सभी। आई होप सारे अच्छे होंगे। आज हमारी परी सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंस कमीशन, जो कि भाई न्यूज़ में था। और यहाँ से है ना डायरेक्ट प्री में क्वेश्चन आ सकता है भाई। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि हमारा भाई बजट आया है। बजट के साथ साथ है ना फाइनेंस कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। देखें क्या था भाई। चलिए देखते हैं भाई। और ये हमारा यूट्यूब चैनल, यहाँ पे है ना मैंने यूपीएससी प्री सीरीज़ स्टार्ट करी है 2026 के लिए। स्पेशली इसमें है ना जो प्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वे टॉपिक कवर करवाए जा रहे हैं भाई विद इन 10 मिनट। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे भाई पीडीएफ मिलती है आपको हिंदू प्लस में इंडियन एक्सप्रेस। और जो भी यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट है ना उसकी पीडीएफ मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ भाई। इसको ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले देखते हैं भाई पीवाईक्यू। ये पीवाईक्यू है भाई 15 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। सो इस लेक्चर के बाद है ना आप इसका आंसर आसानी से दे दोगे भाई। इसका आंसर मुझे है ना कमेंट में करिए भाई। चलिए देखते हैं पहला क्या फाइनेंस कमीशन। ये न्यूज़ में आने का मेन रीज़न ये है कि जो गवर्नमेंट accepted its key recommendation to maintain the state share in central tax at 41% फॉर द पीरियड ऑफ 2026 से 31 के लिए। सबसे पहले देखते हैं भाई क्या कहना चाह रहा है ये। आपको पता है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो हमसे टैक्स कलेक्ट करती है, टैक्स कलेक्ट करती है। कल का अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो ना सेस एंड सरचार्ज का, आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा भाई ये। हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो टैक्स कलेक्ट करती है। कितना टैक्स कलेक्ट, मतलब टैक्स कलेक्ट करिए और उसका जो कितनी फंडिंग है ना उसकी स्टेट को की जाए, कितना फंड उसको स्टेट को एलोकेट किया जाए, इसकी रिकमेंडेशन देता है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन फाइनेंस कमीशन ने ना अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। उसके तहत है ना जो हमारा 41% स्लैब था ना, कि अगर सेंटर के पास 100 रुपये हैं तो स्टेट को 41% दिए जाएं। जो हमारा 15 फाइनेंस कमीशन था ना उसने भी 41% ही रखा था। और जो हमारा 16 फाइनेंस कमीशन है ना उसने भी 41 सेम रखा है भाई। क्या होता है भाई ये, जैसे अब फाइनेंस कमीशन ने 41% दे दिया कि हाँ 41% आप फंड स्टेट के साथ शेयर कर सकते हो। जो सेंटर से जो स्टेट के पास जाएगा ना फंड, ये 41%, इसको क्या कहते हैं भाई, वर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। और मान लो जैसे 100 में से 41% आ गए स्टेट के पास पैसे, और जो 41% में से जो बाकी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना उसको क्या कहते हैं, ओरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। भाई ये है ना इंपॉर्टेंट टर्म है और यहाँ से है ना डायरेक्ट यूपीएससी परी में स्टेटमेंट पूछ सकती है कि ओरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और वर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इसी की वजह से ये न्यूज में था। चलिए देखते हैं भाई क्या है ये। बताया ना कि जो गवर्नमेंट है वो 41% का जो टैक्स स्लैब है ना उसके लिए एक्सेप्ट कर लिया भाई उसने। क्या है भाई फाइनेंस कमीशन, जो हमारा आर्टिकल 280 है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका जो चेयरमैन है और 4 अदर मेंबर है। अब इनकी क्वालिफिकेशन देखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि जो इसके मेंबर हैं वो रीअपॉइंट किए जा सकते हैं या नहीं। पर में है ना डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ देगा कि जो फाइनेंस कमीशन के मेंबर है ना दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि दे आर एलिजिबल। देखते हैं भाई जो क्वालिफिकेशन है ना जो मेंबर की, वो हमारे पार्लियामेंट में और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें प्रोवाइड है। सबसे पहले तो जो हमारे चेयरमैन है ना वे उनको ना एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में। और जो हमारे अदर 4 मेंबर है ना, जैसे कोई भी जज हो गए हाई कोर्ट के, और किसी भी मेंबर को नॉलेज हो भाई अच्छा फाइनेंस में एंड द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट, फाइनेंस में और गवर्नमेंट के अकाउंट में अच्छा नॉलेज हो, और किसी को भाई फाइनेंशियल मैटर में, और किसी को एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा आता हो भाई, और एक जिसको स्पेशल नॉलेज हो इकोनॉमिक्स की। तो ये हैं भाई 4 मेंबर और इनकी ये क्वालिफिकेशन है भाई। दूसरा है द फाइनेंस कमीशन मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट टैक्स। मैंने बताया ना जैसे सेंटर के पास 100 है ना, तो इसमें से कितना फंड स्टेट के पास जाएगा उसको उसको रिकमेंडेड करता है फाइनेंस कमीशन। मुझको एक क्वेश्चन बताइए भाई,
क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट में बताइए इसको कि जो ये फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है ये बाइंडिंग है और एडवाइजरी, बताइए क्या है भैया इसका कुछ आंसर ना मुझे कमेंट में दीजिए कि जो ये जो फाइनेंस कमीशन है जो रिकमेंडेशन देता है ये जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर बाइंडिंग है या एडवाइजरी नेचर की है। सो चलिए देखते हैं भाई, ये भाई इंपॉर्टेंट, इसका ना अगर आपको पता चल गया तो मुझको ना कमेंट में दीजिए आंसर। सो ये है जहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी ने इस यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि जो क्या क्या क्राइटेरिया देखते हैं जो फाइनेंस कमीशन है। जैसे 15 फाइनेंस कमीशन ने देखा था इनकम डिस्टेंस 45%, लेकिन जो 16 फाइनेंस कमीशन है ना उसने 42.5% देखा है। अब ये इनकम डिस्टेंस क्या होता है भाई, इनकम डिस्टेंस, इनकम डिस्टेंस होता है जैसे आप दो कोई भी स्टेट ले लो, जैसे एक हरियाणा हो गया एक यूपी हो गया। हरियाणा की पर कैपिटा इनकम मान लो 1000 रुपये है और यूपी की है वही 100 रुपये। जो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसको कहते हैं भाई इनकम डिस्टेंस, इनकम डिस्टेंस। तो यहाँ पे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है कि जो हमारा 16 फाइनेंस कमीशन है उसने जो ये क्या कहते हैं इसको इनकम का डिस्टेंस है उसको डिक्रीज किया है या इंक्रीज किया है, तो उसको डिक्रीज किया है भाई। सो पॉपुलेशन देख लेते हैं भाई, पॉपुलेशन पहले 15 फाइनेंस कमीशन ने 15% की थी, अब पॉपुलेशन का ही वेटेज इंक्रीज हो गया। और इसके रिगार्डिंग है ना जो हमारे साउथ के स्टेट है ना, साउथ के स्टेट वो नाराज है भाई, क्योंकि उन्होंने ना 90s के टाइम से ही पॉपुलेशन को अच्छा कंट्रोल किया था। इसी इसी वजह से है ना जो डिलिमिटेशन कमीशन है, डिलिमिटेशन कमीशन वो नहीं हो रहा भाई। सो इसको देख लेना भाई, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस भाई पहले 12% थी, अब उसको भी इंक्रीज कर दिया भाई। एरिया पहले 15% था उसको डिक्रीज कर दिया है। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी सेम है भाई, टैक्स जीरो कर दिया भाई। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी पहले ऐड नहीं था भाई, अब ऐड कर दिया। सो आई होप आपको अच्छी लगी होगी भाई। सो थैंक यू एवरीवन। और ना जो मैंने क्वेश्चन दिए उनके मुझे कमेंट में आंसर कर देना। और सबसे मेन है भाई हमारा ये टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिए और ये यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।